बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमर ईम आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम लेके आए ये हफ़्ता सैजिटेरियस के लिए कैसा होगा, तो कि शुरू होगा 17 दिसंबर से 23 दिसंबर के दरमियान क्या होने जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, टिकटॉक पे फॉलो कर दीजिएगा और अगर आप फेसबुक पे लाइक कर दीजिएगा। अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो ये किसी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। इन केस अगर आपने कंसल्टेंसी लेनी है तो 030793259946 हमजा साहब से रब्ता करें और अपनी अपॉइंटमेंट लें। तो स्टार्ट आपके 11वें घर में, जहाँ पे आपको छोड़ा था लास्ट संडे, तो मून आपका लिब्रा में है। 17 तारीख लिब्रा में है और 11वें का लॉर्ड 12वें घर में बैठा है। तो पहले वो देखते हैं कि 11वें का लॉर्ड 12वें घर में क्या कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे मून बहुत अच्छा बैठा है कहते हैं। तो जब 11वें का लॉर्ड 12वें में जाता है तो कोई खुफिया मामलात की तरफ जाएंगे, कोई ख्वाहिशात पूरी करेंगे, कोई दूसरी शादी के चक्कर में, कोई हिडन अफेयर्स के चक्कर में आप रहेंगे और अपना सारा कुछ उन पर लौटाने की कोशिश करेंगे। दूसरी शादी करने के चांसेस भी बन सकते हैं। तो यहाँ 11वां घर है, बड़ों के साथ आपकी इंटरेक्शन बड़ी अच्छी होगी, फॉरेन ट्रैवलिंग बड़ी अच्छी होगी। आप कमाल का आपका ये दिन गुजरेगा। सारा दिन आपके एल्डर्स के साथ आपके एल्डर्स आपको हेल्प करेंगे। वो दोस्त जो बड़े किसी इन्फ्लुएंस पोस्टों पे बैठे हैं वो आपको हेल्प आउट कर देंगे और किसी लिटिगेशन केस में आपको फ़ायदा हो जाएगा। कोई ना कोई ऐसी ख्वाहिश जिसकी आप सोचते रहें वो पूरी होने के चांसेस हैं। आपके स्पाउस आपको हेल्प आउट करेगा। तो ये अल्टीमेटली ये आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, मुस्कुराते कहके लगाते और सारा कुछ। बस आपने हिडन अफेयर्स में नहीं जाना। उसके बाद आपका फिर वीनस, सन और मरकरी बाद में 20 को आ जाएगा रेट्रोग्रेड। तो ये 4 शहर है आपके 12वें घर में और 12वें का लॉर्ड पहले घर में। तो यहाँ पे ओपननेस आपको तंग करेगी, ज़रूर से ज़्यादा ओपन होंगे, अपनी तशहीर करेंगे, अपने माशकों की करेंगे। मैं जी वहाँ मेरा अफेयर चल रहा था, मेरे साथ वो मरता है या मरती है। तो राज को राज नहीं रखेंगे। तो ये एक आपको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होगा और अपनी नेगेटिव तशहीर करेंगे। बाद में ख्याल आएगा वो मैंने बातें कर दी। तो यहाँ पे अपने आप को कंपोज और सीरियस रखना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे आपके अखराजात बहुत बढ़ेंगे। वीनस आप ऐसी ऐसी चीज़ें खरीदेंगे जो मसलन महंगे कपड़े, ज्वेलरी, परफ्यूम्स, घर के पर्दे, बेडरूम को अपग्रेड करना, प्रोफेशन की तरफ तवज्जो देंगे और फालतू अखराजात के अलावा आप कोई ट्रैवलिंग पे भी खर्च करेंगे और बड़ी लिबरल आउटलुक होगी। सैर सपाटे पे बड़ा पैसा खर्च करेंगे, प्रोफेशन की तरफ बड़ी तवज्जो होगी और बाहर जाने की ख्वाहिश भी पूरी होती हुई नज़र आती है। तो यहाँ पे मरकरी के आने के बाद मज़ीद आप थोड़ा सा आपका अखराजात बहुत बढ़ जाएंगे और फिर यहाँ पे आप कह लें 20 को ज़रूर से ज़्यादा टाकटिव होंगे। तो यहाँ पे आपने अपने आप को ज़रा कंपोज करना होगा। मरकरी के आने के बाद आपको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, बोली जाएंगे और ऐसी ऐसी बातें जो माशरे में नहीं करनी चाहिए, जिसे और महफिल में नहीं करनी चाहिए, तो उससे आपकी सुबकी होगी, आपके कद काठ में कमी आएगी। लिहाजा यू मस्ट कंपोज योर सेल्फ। जितना कंपोज रखेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। वो बातें खुफिया तलकात की तशहीर करना, ये आप और वो बातें जो अखलाक के दायरे से बाहर होती हैं वो करने से आप शोहरत हासिल करने की कोशिश करेंगे, दूसरों को मुतासर करने के लिए। लिहाजा आपको कंपोज और सीरियस नेचर के हामिल होना पड़ेगा। अपनी इज़्ज़त और खुसूसी हरकत पर गहरी नज़र रखना होगा। राज़ो नाज की वो तमाम बातें दूसरों के सामने नहीं करनी। तो ये इस तरह होगा, अपने अखराजात पर कंट्रोल करना। इसके बाद सैजिटेरियस आपके असेंडेंट में मार्स भी है और सन भी है और मून भी है। और सन आपका 23 को यहाँ पे आएगा, पहले सिर्फ मून मार्स है। अब पहले का लॉर्ड 8वें घर में रेट्रोग्रेड है, नहीं हाँ रेट्रोग्रेड नहीं है, जुपिटर एक्सॉल्ट है, सॉरी। अब पहले का लॉर्ड उठा 8वें घर में गया। पहले तो वो देखते हैं कि यहाँ पे आपका क्या
مسائل کریٹ خود ہی کریں گے، اعتماد کی کمی ہوگی، باتوں کو چھپائیں گے، شکی ہوں گے، دل کی باتیں دوسروں سے نہیں کر پائیں گے، بلا وجہ ڈر جائیں گے، اکیلا بیٹھنا پسند کریں گے، ذہنی طور پہ ڈپریشن کی طرف جانے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ چیزوں سے آپ نے نکلنا ہوگا، کیونکہ اس وجہ سے مون اور مارس کٹھا ہے۔ پھر کیا ہوگا کہ آپ اپنے اوپر ڈر خوف سے نا اپنے کو ایموشنل ہو جائیں گے، ایموشنل کے بعد آپ کے اوپر کنٹرول کم ہوگا، لڑنے کو پڑیں گے، اوور ایکٹیو ہو جائیں گے، شارٹ ٹیمپرڈ ہو جائیں گے، ضد پہ آ جائیں گے، ہر ایک کے ساتھ بحث باسا غصے میں آئیں گے، اور پھر 23 کو سن بھی ادھر آ جائے گا، پھر ضرور سے زیادہ ہی آپ کے اندر پریشر آ جائے گا، امپلسو اور ہیسٹی اور شارٹ ٹیمپرڈ اور ڈکٹوریل ایٹیچیوڈ، بلڈ پریشر ہائی کر لیں گے۔ ایکسکیوز می، میں ذرا گلا میرا ذرا تو یہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو تھوڑا سا کنٹرول کرنا ہوگا، جتنا غصے پہ کنٹرول کریں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا، اتنا ہی آپ نارمل رہیں گے۔ یہاں پہ اپنے معاملات کو آپ خود دیکھیں گے، اپنے مسئلے مسائل سیدھے کریں گے۔ غصے میں آ کے نا آپ کا سوچنے کا انداز جو ہے نا وہ نہیں ہوگا، ٹھنڈا دماغ نہیں ہوگا، غصے والا ہوگا، اور اگریسو پلاننگ کریں گے، کنفیوژن کا شکار ہو سکتے ہیں، اور ٹیمپرامنٹ آپ کا جیسے کہتے ہیں آپے سے باہر ہونا، آگ بگولا ہو جانا، خود غرضی، خود مطلب نفس پرست ہو جانا، امپیشنٹ ہو جانا، جیسے بے صبری، بے چینی، بے تابی، بے قراری، اور ضد پہ آ جانا، سر درد رہے گا، بلڈ پریشر کبھی شوٹ کرے گا کبھی لو کرے گا۔ تو اس کا فائدہ اپنے کام کو دیکھیے گا، اپنا ویکنڈ مت خراب کیجیے گا، آرام سے سکون سے بیٹھیے گا، اپنا ریسٹ کی طرف توجہ دیجیے گا، اور کوئی ضرورت نہیں ہے لوگوں کی باتیں سن کے مفلر لپیٹ لیں، اپنے کوئی سپورٹس ایکٹیویٹی میں، کوئی پڑھائی میں، کوئی کریٹیو کام میں مصروف ہو جائیں، اور اپنے کاموں کی طرف دیکھیں، پراپرٹی کو دیکھیں، اور اپنے کو اذیت مت دیجیے۔ میں نے آپ کا اینول پروگرام وہ لوڈ کر دیا ہے، یوٹیوب پہ آ گیا، سیجیٹیریس 2026 کے نام پہ، وہ ضرور سنیے گا، پورے سال کی گائیڈ لائن اس میں ہے، اس پہ عمل کیجیے گا، کاغذ پاس رکھیے گا، پورا پروگرام سنیے گا، اور اپنے پوائنٹس لکھتے جائیے گا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔